अगर अपने मस्तक पर धारण करोगे तो आपके अंदर शीतलता आएगी, आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और जो सूखी हुई लकड़ी और बच जाती है ना, आप कहोगे उसका क्या करें। जब भी आप अपने घर में यज्ञ करो तो आप उस तुलसी माँ की सूखी हुई लकड़ी से अगर यज्ञ करते हो तो आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और एक उपाय और बताएं, जो तुलसी की पतली पतली सी लकड़ियां होती हैं ना, उन लकड़ियों का क्या करना है, उनको तोड़ करके छोटा छोटा उनमें आगे रुई को लगा करके और घी में डुबो करके अगर हर रोज आप सुबह शाम भगवान के सामने जोत करते हो, दीपक जलाते हो ना, तो भगवान उस जोत से बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर भगवान की फिर कृपा प्रारंभ होती है। इसलिए अपने घर में तुलसी का विरवा लगाओ और चंदन भी तुलसी का लगाओ और भगवान के सामने जोत भी तुलसी की लकड़ी की करो। यज्ञ भी आप तुलसी की लकड़ी से कर सकते हो। और तो और अगर आप किसी की शव यात्रा में जाओ तो अपने हाथ में तुलसी जी की लकड़ी को जरूर लेकर के जाओ और उसकी जो चिता जलती है ना, उस चिता में, उस अग्नि में उस लकड़ी को डाल दोगे ना, तो आपको तो हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा ही। और जो व्यक्ति मरा है ना, वो मरा हुआ व्यक्ति अगर नरक गया होगा और अगर तुमने उस अग्नि में तुलसी जी को डाल दिया तो नरक गया हुआ व्यक्ति भी स्वर्ग पहुंच जाएगा। इतनी महिमा है तुलसी जी की। इसलिए अवश्य अपने घर में अपने इन तुलसी जी के विरवा को रखो, अपने मस्तक पर तिलक को रखो, अपने हाथ में रक्षा सूत्र रखो। आपका जीवन एकदम से परिवर्तन होगा। व्रज रज में कन्हैया ने कंस को घसीटा, उग्रसेन जी को जेलों से निकाला, देवकी वसुदेव जी को जेलों से मुक्त कराया, कंस का अंतिम संस्कार किए। और कंस की दो पत्नी थी आस्ती प्राप्ति, उन्होंने देखा कि मेरे पति को कृष्ण ने मारा है। ये आस्ती प्राप्ति जरासंध की बेटियां थी, अपने पिता के घर के लिए चली गईं। कंस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ समय बीता, कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब बहुत दिन हो गए हैं मथुरा में रुके रुके, मैं चाहता हूं कि आप ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन को चले जाओ। इस मथुरा की जब थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं वृंदावन को आ जाऊंगा। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर वृंदावन के लिए चले गए। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया गया। आज मां देवकी ने कृष्ण से कहा, लाला तुम जब बहुत छोटे थे मैंने यशोदा रानी को तुम्हें दे दिया था और मैं जानती हूँ यशोदा रानी ने बड़े लाड़ प्यार से तुम्हें पाला है। तुमने विद्या अध्ययन नहीं किया है, शिक्षा अध्ययन नहीं की है, शिक्षा ग्रहण नहीं की है। और जीवन जीने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे आज शिक्षा से वंचित रह गए हैं ना, उन्होंने अपना जीवन अपने हाथों से नरक बना लिया। आज गरीबी वही है जहां पर शिक्षा नहीं है, और जहां शिक्षा है वहां गरीबी नहीं है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही कमाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो दूसरों के यहाँ जा करके वही करेगा। लेबरगिरी का काम ही तो मिलेगा फिर करने के लिए। 400 रुपए कमा लो, अब 400 में कैसे जिंदगी कट जाएगी। इसलिए विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है। शिक्षा से वंचित मत रह जाना।
पहले के लोगों की जिंदगी कट गई बिना शिक्षा के, लेकिन अब जिंदगी कटने वाली नहीं है। अब शिक्षा की बहुत जरूरत है। अब घर से एक कदम अगर बाहर रखोगे ना तो तुम्हें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शिक्षा अपने बच्चों को अवश्य ग्रहण कराएं, शिक्षा से वंचित बच्चे न रह जाएं। प्यारे, आज भगवान कन्हैया को मां देवकी ने शिक्षा ग्रहण कराने के लिए गुरु शांतिपन जी के आश्रम में भेजा, जहां पर कृष्ण की मुलाकात सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई। और सुदामा और कृष्ण में मित्रता हो गई। मित्रता ऐसी हो गई कि एक साथ लेटे, एक साथ उठे, एक साथ स्नान, एक साथ ध्यान, एक साथ पढ़ना, एक साथ लिखना। यहाँ तक कि गुरुजी कुछ सुनते तो अगर सुदामा ना सुना पाए तो कन्हैया भी जानबूझ के ना सुनाए। क्यों? अगर मेरा मित्र मार खाएगा तो हम भी मार खाएंगे। इतनी मित्रता हो गई। एक बार की बात थी कि आश्रम में ईंधन नहीं था भोजन बनाने के लिए, तो गुरु माँ ने सुदामा जी को बुलाया और कहा, बेटा घर में बिल्कुल भी ईंधन नहीं है, तो आप कृष्ण को लेकर के जंगल चले जाओ और कुछ ईंधन ले आओ। सुदामा जी कृष्ण के साथ जाने लगे तो गुरु मैया ने फिर से इशारा किया, सुदामा जी इधर आओ। सुदामा जी गए। सुदामा जी को एक छोटी सी पोटली दे दी जिसमें चावल थे और कहा, सुदामा जी ये चावल ले जाओ। जिसमें चने थे, कहा सुदामा जी ये चने ले जाओ, जब भूख लगे जंगल में तो तुम दोनों भैया मिल बांट करके ये चने खा ले। सुदामा कृष्ण को लेकर के चले, जंगल में पहुंचे। कन्हैया एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर कृष्ण नीचे गिरा रहे थे और सुदामा जी उन लकड़ियों का गट्ठर बना रहे थे। ऐसा कर ही रहे थे, तब तक जोर से आंधी तूफान वर्षा होने लगी। ओ वर्षा शांत ना हो, आंधी थमे ना। ऊपर से कन्हैया अपने मित्र से कह रहे हैं, भैया सुदामा बड़ी जोर से आंधी चल रही है, बहुत जोर से बरसात हो रही है, तुम ऐसा करो तुम इस वृक्ष की पिंडी पकड़ के बैठ जाओ। सुदामा ने कहा, क्यों भैया? क्योंकि तुम दुबले पतले हो ना, इतनी जोर से आंधी चल रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं आंधी उड़ा ना ले जाए, फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। से जल वर्षाए, आंधी चल रही है, छुपके रहना। सुदामा कहते हैं, देखो इन्हें जब देखो तब मजाक ही दिखता है। जल वर्ष रहा था, बंद नहीं हो रहा था। सुदामा जी को लगी भूख। सुदामा जी ने कहा, क्या खाएं? ओ कहा कि गुरु मैया ने चावल चने की पोटली दी थी, ये चने कब काम आएंगे। चने की पोटली खोली और देखा चने थोड़े से ही हैं। सुदामा जी ने कहा, अगर इन चनों में से मैंने कृष्ण को दिए तो फिर ना तो मेरा पेट भरेगा और ना कन्हैया का पेट भरेगा। इससे अच्छा मैं अकेले ही खा लेता हूं, इसको क्या पता चलेगा। ऐसा मन में आया और सुदामा जी ने पोटली को खोला और चने अकेले अकेले खाने लगे। जैसे खाए तो चने खाते समय आवाज होने लगी, कट कट की आवाज। ऊपर से कन्हैया का कहने लगे, अरे भैया सुदामा यहाँ कुछ खा रहे हो भैया? अरे भैया तू क्या खाता है? कट कट का शब्द सुनाता है, कुछ होए तो मुंह को दे दे, मुंह को दम निकला जाता है। भैया कुछ खा रहे हो? अरे कुछ खा रहे हो भैया? कुछ होए तो हमें दे दो भैया, मुंह बड़ी चोट भूख लग रही है। सुदामा ने कहा, लो जी जान गो। सुदामा ने कहा, अरे
कन्हैया जब देखो तुम्हें खाने का ही दिखता है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, ये इतनी जोर से जल की वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, तो मुझे सर्दी लग रही है और सर्दी की वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं। इसी दांतों की टकरानों की आवाज कट कट की आ रही है। सुदामा झूठ बोल गए और कभी भी अपने मित्र से, अपने गुरु से और अपने माता पिता से झूठ मत बोलना, छल मत करना, कपट मत करना, क्योंकि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हुई निर्धन या फिर कोड़ी। अगर तुमने इनके साथ में छल कपट किया तो या तो तुम निर्धन हो जाओगे या फिर तुम्हारे कोड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी छल कपट इनके साथ में मत करना। सुदामा जी छल कर दिए, मित्र को चने नहीं दिए। उसी दिन सुदामा ने अपने जीवन में गरीबी लिखा ली थी। लोग ये सोच के छल करते हैं कि इनको क्या पता चलेगा हमने क्या किया है। बड़ी समझदारी के साथ में छल कर देते हैं, अरे सामने वाले को कैसे पता चलेगा हम इनके साथ छल कर रहे हैं। कर्म बड़ी सोच समझ कर करना, क्योंकि कर्मों का हिसाब संसार के लोग नहीं करेंगे, कर्मों का हिसाब परमात्मा करेगा। जो जिस जगह तुम कर्म करते हो ना, उस जगह परमात्मा की नजर होती है तुम्हारे ऊपर। कितने भी छुप करके कर्म करना, लेकिन परमात्मा की नजर से बच नहीं पाओगे। इसलिए कर्म करते समय संसार से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म करते समय परमात्मा से डरने की जरूरत है। सोच समझ के कर्म करना, क्योंकि उन कर्मों का हिसाब तो होगा। अच्छे कर्म करोगे तो फिर अच्छा फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्मों का दंड भी तुमको ही मिलेगा। कर्म करते समय ध्यान रखना और तैयार रहना अपने कर्मों के दंड के लिए, अपने कर्मों के फल के लिए। और जानते हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे तासु फल चाखा। ये संसार कर्मों के आधार पर बना है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर कोई अच्छा करता है तो उसे अच्छा मिलता है फल, और बुरा करता है तो उसे बुरा दंड प्राप्त होता है। और जब कर्म बुरे करते हो तब तुम्हें ज्ञात नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जब कर्मों का फल प्राप्त होता है तब रोते हो, तब परमात्मा को कोसते हो, तुम मेरे साथ प्रभु अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे साथ तुम बुरा करते हो। अरे वो ये पेड़ बबूल के अब आम कहां से पाए। तब तो तुम बुरे बुरे कर्म करते रही, अब तुम चाहते हो कि हमें अच्छा फल मिले। अब कैसे अच्छा फल मिलेगा, अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा कैसे होगा। इसलिए कर्म भी सोच समझ के करना। चाहते हो जीवन में कभी दुखी ना होना पड़े तो कभी किसी के साथ दगा मत करना, क्योंकि दगा तुम कितने भी होशियारी के साथ में करना, दगा करने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिससे दगा किया है उसके जाकर घर देखो। दगा करने वाला व्यक्ति कभी खुशी नहीं रह पाता, कभी खुश नहीं रह पाता, कभी सुखी नहीं रह पाता। और यकीन नहीं हो रहा तो उनके घर जाकर देखो जिन्होंने दगा किया था। दगा रावण ने किया था, माता सीता को छल से हर के लाया था। तो जानते हो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उत्तम कुल में जन्म लिया था, पुलस्त ऋषि के कुल में। उस रावण के 1 लाख सवा लाख नाती थे, इतना बड़ा परिवार था। उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा।
1,00,000 पुत्र थे, 1,25,000 नाती थे, उसके घर में कुछ कोई नहीं बचा। क्यों? दगा किया था। छल कपट दगा कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति तो रावण भी करता था। रावण से बड़ा भक्त कौन होगा? रावण से बड़ा त्यागी कौन होगा? रावण ने अपने 10 सर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए थे। और उस रावण का हाल क्या हुआ? और ये हाल क्यों हुआ? क्योंकि उसने दगा किया था, उसने छल किया था, इसलिए इस रावण का इतना बुरा हाल हुआ था। दगा पांडवों के साथ कौरवों ने किया तो कौरवों का वंश समाप्त हो गया। कभी किसी के साथ दगा नहीं करना चाहिए। सुदामा जी कर दिए। लकड़ी लेकर के घर आए। धीरे धीरे समय बीता। सुदामा जी कन्हैया जी ने विद्या अध्ययन पूरा किया और विद्या अध्ययन करने के बाद कन्हैया गुरु दक्षिणा में अपने गुरुजी को, जो गुरुजी का बालक समुद्र में डूब गया था, उस बालक को ला करके देते हैं और वहां से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जब से कन्हैया विद्या अध्ययन करके मथुरा में आई हैं, तब से किसी से बात नहीं करते हैं, एकांत में बैठे रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। देवकी जी भोजन की थाली लेके जाती हैं, कन्हैया भोजन नहीं करते। देवकी जी ने उद्धव से कहा, उद्धव कृष्ण से पूछो क्या बात हुई है, क्यों रोते रहते हैं, किस बात की चिंता है, मेरे कन्हैया को पूछो। उद्धव कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण क्या बात है, क्यों रोते हो? कन्हैया की आंखों में आंसू। कन्हैया ने कहा, उद्धव उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही। उद्धव वृंदावन बुलाया नहीं जाता। माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल वाल सखियां, गाय बछड़े, श्री राधा रानी, इनकी याद मुझे बहुत सताती है। इनसे मैं परसों का वादा करके आया था, आज वर्षें हो गई मैं वापस नहीं गया। ये मेरे बगैर कैसे रह रहे होंगे? उद्धव बोले, कन्हैया तुम उन गवारों के लिए रो रही हो, जिन्हें बोलने तक का शऊर नहीं है उनके लिए रो रही हो, जिन्हें खाने तक की अकल नहीं है उनके लिए रो रही हो। उद्धव जब ये वचन बोले ना, कन्हैया ने कहा, बस उद्धव ज्यादा ना बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। वो जैसे भी हैं पर मेरे प्रिय हैं। उद्धव तुम मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? कहा कि तुम मेरे वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया को कहना, मेरे बाबा को कहना कि वो घबराए नहीं, मैं यहाँ के कार्य करके जरूर आऊंगा। मेरी सखियों को मेरा संदेश दे के आना, उन्हें समझा के आना। उद्धव ने कहा कि प्रभु मैं ज्ञानी हूं, वो गवार हैं, कैसे बात बनेगी? भगवान ने कहा कि उद्धव एक बार जाओ तो सही। उद्धव को भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपना रथ दिया। उद्धव भगवान के वस्त्र पहने रथ पर सवार हुए और ज्ञान के घमंड में उद्धव मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। चली उद्धव जो मथुरा से, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से काटे लगी उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम दीवाने। कह रहे हैं
जैसी उद्धव ने वृंदावन में पैर रखा तो वृंदावन के कड़कड़ से कृष्ण की आवाज आ रही थी। हर डाल से, हर पत्ते से, हर वृक्ष से भगवान कृष्ण की आवाज आ रही थी। हर पक्षी, हर पशु कृष्ण 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 करके पुकार कर रहा था। कह रहे थे प्रभु आ जाओ, परसों के जो वादा करके गए थे प्रभु वो वादा पूरा कर जाओ। प्यारी उद्धव आगे बढ़े। एक सखा ने कृष्ण का रथ देखा, उसको लगा कन्हैया आ गए हैं। एकदम से दौड़ा, अरे अरे सखाओ, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सारी सखा दौड़ पड़ी, रथ के पास आई और रथ में जब देखा कृष्ण नहीं उद्धव हैं तो एकदम उदास होके लौट गया। सारी सखा लौटने लगी, वो नहीं आएगा, बहुत चली आए। सखा लौट गई, एक सखा खड़ा था। उद्धव ने कहा कि अरे सखा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मैं नंद बाबा के महल में जाना चाहता हूं। नंद बाबा का महल कौन सा है? उस सखा ने कहा कि जो ये जल की धारा दिख रही है, इसी जल के सारे चले जाओ। ये जल जहां से प्रारंभ होता है वही समझ लेना ये नंद बाबा का महल है। उद्धव ये जल जानते हो कैसा है? बोले कैसा? कहा कि ये जल जब से कन्हैया मथुरा को गए हैं तब से सारे व्रजवासी नंद बाबा के महल में कृष्ण के विरह में रोते हैं। उन व्रजवासियों की आंखों के ये आंसू हैं। जब इतना सुना ना तो उद्धव घबरा गए। ऐसा भी हो सकता है। उद्धव पहुंचे नंद बाबा के महल में। नंद बाबा मिले, मां यशोदा मिली। नंद बाबा ने उद्धव की बड़ी खातिरदारी की। पूछा मेरा कृष्ण कैसा है? बोले ठीक है। कहा या नहीं? बोले नहीं। यशोदा मैया रोने लगी। यशोदा ने कहा जानते हो उद्धव, अभी तक मैं इस आस में थी कि एक दिन जरूर आएगा, लेकिन आज मेरी वो आस टूट गई। क्यों? क्योंकि अगर उसे आना होता तो मथुरा वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है, आ जाता तो मैं नहीं भेजता। उसे आना ही नहीं है, उसे अपनी मैया से मिलना नहीं है। अब उसे देवकी जैसी मैया मिली है तो अब इसे यशोदा माँ की जरूरत नहीं है। उद्धव ने कहा नहीं मैया, कन्हैया तुम्हारी याद में बहुत रोते हैं, जरूरत है उन्हें, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है जिस स्थिति के कारण कन्हैया आ नहीं पा रहे हैं। सारी रात्रि कृष्ण की चर्चा होती रही। जब सुबह हुई तो उद्धव कहते हैं कि मुझे व्रज की सखियों से मिलना है। व्रज सखियां कहाँ मिलेंगी? कहा कि सारी व्रज की सखियां आपको पनघट पर मिलेंगी। उद्धव पनघट के लिए चली और पनघट पर जब पहुंचे तो देखते हैं कि व्रज की सारी सखियां खड़ी हैं। कोई सखी कुएं में गागर को डाले है, किसी ने गागर भर ली है, जल से सर पे रखे है, कोई खाली गागर को कमर पे रखे है, कोई हाथों में पकड़े है और अपनी सुध बुध भूली हुई हैं। मथुरा की तरफ देख रही हैं। कृष्ण आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, कब आओगे प्रभु? परसों का वादा करके गए थे, वर्षें हो गई अभी तक नहीं आए। ऐसा कौन सा कार्य है जो आने में विलंब हो रहा है? रो रही हैं सखियां, कह रही कन्हैया दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस रही है, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा।
आंखें तरस रही है, मुखड़ा जरा दिखा जा। आंखें तरस रही है, दिलदार श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। आंखें तरस रही है, मुखड़ा जरा दिखा जा। आंखें तरस मुखड़ा जरा दिखा जा, मेरा प्यार बन गया। ओ शाम तू तो आजा। दिलदार श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। आंखें तरस रही है, मुखड़ा जरा दिखा जा। सारी सखियां रो रही हैं, कन्हैया आ जाओ ना। उद्धव पास में पहुंचे। सखियों, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। तो मैं ये बताने आया हूँ, जिस कृष्ण को काना कनुआ चलिया कह के बुलाती हो ना, वो कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। उसके चरणों में आप अपने मन को लगाओगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्री राधा रानी आगे बढ़ी। उद्धव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कन्हैया के चरणों में मन लगाना चाहिए, लेकिन मन तो तब लगाना चाहिए जब मन हमारे पास में हो। एक मन था, वो तुम्हारा कृष्ण जब मथुरा के लिए गया था, वो साथ में लेके चला गया। उद्धव, हे उद्धव, मन ना भई 10-20। उद्धव, मन 10-20 नहीं है, मन एक था, कृष्ण के साथ चला गया। एक हथों वो गयो श्याम संग, को अब राधेश। श्वासाट की रही आशा लगी, कोट ही जीव बरीस। उद्धव, मन ना भई 10-20। मन 10-20 नहीं है उद्धव, एक था, कृष्ण के साथ चला गया। तुम्हारे पास अगर कोई पुराना मन पड़ा हो तो वो मुझे दे दो, तुम्हारे परमात्मा के चरणों में जोड़ देंगे। उद्धव सोचने लगे, ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अगवार है, भी इतने ज्ञान की बात कैसे कर रही है। उद्धव ने एक बात और कही, सखियों, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, परमात्मा का चिंतन किया करो, उनका ध्यान किया करो। तो राधा रानी कहती, चिंतन? बोले हाँ। राधा रानी कहती, उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, और आठो यामोधो हमें कृष्ण सो ही काम है।
कृष्ण गति कृष्ण पति कृष्ण ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सुभलाई सुवाधाम है। कृष्ण हिया कृष्ण पिया और कृष्ण है प्राण प्रिय। आंधी जैसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उधो तुम हुए मोरे जो पाती लेके दौड़े। अब योग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम